नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। और आज की सनसनी खबर आप सभी के लिए यही हो रही है कि जो आपका इलेक्शन है वो शुरू हो रहा है और उसके लिए आचार संहिता आपकी कब से लग रही है? 28 तारीख से आपकी आचार संहिता लगने जा रही है। इस पूरी वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप और तरीके से बता दूंगा कैसे क्या होगा, कौन सी योजनाएं इसमें प्रभावित होगी, कौन सी आपकी एग्जाम्स है जो प्रभावित होगी। ठीक है, तमाम जितने पढ़ने वाले व्यूअर हैं उन सभी के लिए भी है, और गांव देहात जो भी नगरीय निकाय वगैरह से एस्पिरेंट है, बड़े बुजुर्ग है, सभी के लिए ये सेशन बड़े शानदार वाला होगा। तो आप कहाँ कहाँ से विराज रहे हो और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दीजिएगा। देखो, राजस्थान में आप सबको पता है कि न्यायालय के द्वारा ये चीज़ मेंशन की गई थी और ये जजमेंट दिया गया था कि आपका जो इलेक्शन है वो 15 अप्रैल से पहले पहले कंडक्ट करवा लेना है, समापन उसका करा लेना है। तो हो सकता है कि मार्च एंडिंग और जो आपकी अप्रैल है उसमें अप्रैल में ही संभावना बनती है कि जैसे चुनाव को लेकर के है कि आपका नगरीय निकाय हो गया, ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, प्रधान वगैरह जितने भी आपके चुनाव हो गए, तमाम आपके जो पंचायती राज के चुनाव है वो आपके अप्रैल से पहले पहले कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने पहले भी मेरे सेशन देखे हैं तो उनको पहले ही मालूम पड़ गया होगा कि मतलब उन्होंने देखा होगा कि भाई पहले सेशन मैंने कर रखा है इसके ऊपर कि भाई चुनाव के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चीज़ बोली गई थी कि भाई आपको इलेक्शन अप्रैल माह से पहले पहले करवाने हैं हाई कोर्ट के द्वारा। आपकी कौन सी इसमें योजनाएं प्रभावित हो सकती है, कौन सी भर्तियां इसमें प्रभावित हो सकती है, और सबसे मेन बात यह है कि आपके जो चुनाव आयोग में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो मैंने ऑलमोस्ट पहले बता दिया है। अब आपके एसआईआर कंप्लीट हो चुके हैं, आपके जो निर्वाचन आयोग में है बीएलओ वगैरह आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर चुके हैं। अब आपकी लिस्ट है जो आनी है वो आपकी लगभग हो सकती है। तो कब तक आ सकती है? 21 फरवरी के समथिंग आपकी वो चीज़ें डिक्लेयर की जा सकती है। अब देखो, ये आज का न्यूज़पेपर है ना, ऑफिशियल चीज़ें हैं, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। पंचायत जो चुनाव है आपके 453 ग्राम पंचायतें है ना, ये करंट के परिप्रेक्ष्य में याद कर लेना आप। टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं जो हुई है उसकी बात कह रहा हूँ। 453 जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं वो एक जिला प्रमुख है ना, एक जिला प्रमुख हो गया, 15 प्रधान, 263 आपकी पंचायत समितियां हो गई, 41 आपके जिला परिषद सदस्य हो गए। हाँ, तो ये कुल मिला के करंट के परिप्रेक्ष्य में आपको याद करना है कि अभी कितनी ग्राम पंचायत इसमें और जोड़ी गई थी, और इसमें जो प्रधान वाला पूरा सीन है करंट के परिप्रेक्ष्य में आपको देख लेना। बाकी इसके आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना इंपॉर्टेंट, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे। ओके, और एप्लीकेशन पे भी माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन है वहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं वो माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग के तहत अपन उसके प्रिपरेशन करवाते हैं। पंचायत चुनाव 25 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, है ना। 25 आपकी जो फरवरी आ रही है उसके तहत अब कुल मिला के बात ये कि आपके 1.5 महीना है, 1 महीना ही मान के चलो आप, पूरा पूरा आपके पास में मतदाता जो सूची है आपकी वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। उसके बाद में आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। कब से लागू हो जाएगी? आपकी 28 तारीख से, आपकी 28 फरवरी से लागू होगी। ध्यान रखना, 28 फरवरी से आपकी आचार संहिता लागू हो जाएगी। जैसे ही ये मतदाता सूची जारी होती है, लगभग हम ये मानते हैं कि कोई भी अपने इलेक्शन होता है, इलेक्शन में मतदाताओं की सूची प्रकाशन कर दी जाती है, उसके 15 से 20 दिन के अंतर्गत आचार संहिता लग जाती है। अधिकतम मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन ही होती है, लेकिन अब की बार आचार संहिता भी कम लगाई जा रही है। कहने की बात ये 3-3 महीने की बजाय 45 दिन 50 दिन के समथिंग आचार संहिता लग सकती है। तो देख लो आप वैसे ही मार्च, फरवरी और मार्च एंडिंग में या अप्रैल फर्स्ट में स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्शन। तो कुल मिला के बात यही है कि 45 दिन 40 दिन के समथिंग ये आचार संहिता लगने वाली है। इलेक्शन के बाद में भी 5-7 दिन तक आचार संहिता रहती है। तो कुल मिला के वो विधानसभा में रहती है, इसमें नहीं रहेगी। तो कुल मिला के बात है कि 2 महीने के समथिंग जो जितने भी काम है वो सारे एक बार क्लोज होने की स्थिति में हो जाएंगे। अब कौन कौन से काम होंगे मैं भी आपको एक विश्लेषण के तहत में बता दूंगा कि इन आपकी कार्यों पे प्रभाव पड़ेगा इसका। हाँ ठीक है, अब देखो जिनके एसआईआर में जो गड़बड़ थी नहीं थी वो हो चुका है।
उनको टाइम भी दिया गया था, अपने जो पंचायत समिति है वहाँ पर भी उनको बुलाया गया था, जहाँ जहाँ लगती है जिनकी भी, आपकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगती है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आप देखते हैं, कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी, है ना, नगरीय निकाय, आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ चुनाव होने वाले हैं, ये चीज़ें मेंशन कर दी गई है, पूरे में होंगे, चरणों में होंगे शायद। अगर वन इलेक्शन वन नेशन वाला सीन हो जाएगा तो अच्छी बात है। ओके, अब मैं आपको देखो स्पष्ट तरीके से बताता हूँ। जितनी भी योजनाएं हैं आपकी, है ना, जितनी भी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जिनका लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। बाकी जो योजना चलती आ रही है वो चलती रहेगी, उनमें कोई ऐसा नहीं कि रोक टोक कर दी गई है, वो चलती रहेगी। डिले हो सकती है, उनमें समय लग सकता है। जैसे कि मान लो फसल बीमा की योजना है, जो आपको बीमा के अंतर्गत आपको इसमें अनुदान मिलता है, तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है। जैसे कि जिनको मार्च में आना था वो मई जून में हो सकता है। जो एस्पिरेंट्स है, जो मान लो कि बेरोजगार भत्ता वाले हैं, जिनको छात्रवृत्ति आती है, इंटर्नशिप जो कर रहे हैं, या फिर और कोई भी मान लो, जितनी भी योजनाएं लाभार्थी हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है उनको लाभ मिलने के, अनुदान मिलने के तत्पश्चात। ठीक है, तो ये बात योजनाओं को लेकर के हो चुकी है। अब मेन बात क्या है, जितनी भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट है, उनको कौन कौन सी वैकेंसी है जो आगे जाने की संभावना बनती है। एक तो जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी, फिर एक तो नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। एक जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्या उनके आवेदन चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी लेब स्टूडेंट का मैंने दिखाया आपको, माइंड जोन एजुकेशन अपना यूट्यूब चैनल है ना, तो वहां पर आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा मैं, लेब स्टूडेंट की अब नई वैकेंसी, आपका नोटिफिकेशन के बारे में एकदम शानदार अपडेट है, वो उस पर आप जाके देख लेना, माइंड जोन एजुकेशन पे। ठीक है, तो अब नई वैकेंसी है, अभी डिक्लेयर होगी तो आगे 1 महीने तक उसका आवेदन किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिनकी एग्जाम्स, जैसे मान लो एक तो SI की एग्जाम है, वो कब होनी है? वो अप्रैल में होनी है। तो उस एग्जाम को लेकर के ये संभावना बनती नजर आ रही है कि उसकी भी एग्जाम स्थगित हो सकती है, संभावना बन, लगभग चांस ये है कि स्थगित होगी, चांस है। तैयारी करते रहना आप, मैं तो ये कह रहा हूं तैयारी करते रहना, तैयारी को लेकर के डिस्टर्ब मत होना मेरे मित्र, तैयारी आप करते रहना। ठीक है भाई, आपकी SI की एग्जाम हो सकती है, और आपकी जो एग्जाम्स है शायद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है, कब है उसकी, जितनी भी एग्जाम्स इस पीरियड में आ रही है ना, जैसे एक दो मार्च में आ रही है, अप्रैल में आपकी आ रही है ना, अप्रैल में आ रही है, मार्च में आ रही है, इनमें आ रही है, मई में जो एग्जाम होगी ना वो हो जाएगी आराम से। ठीक है, मई में जो एग्जाम्स होगी वो हो जाएगी। अन्यथा ऐसा हो सकता है, अगर मान लो इनको 2-3 चरणों में डाल दिया गया, 4 चरणों में डाल दिया गया चुनाव, पिछली बार से अब की बार बहुत चेंजमेंट होगा, अलग अलग चरणों में इसमें इलेक्शन होंगे। तो ये कहने की बात है कि अगर मान लो 4-5 चरण कर दिए गए, अगर 3 चरण भी कर दिए गए ना, तो कुल मिला के बात ये है कि 3 महीने का समय लग जाएगा आचार संहिता रहते रहते। उसमें प्रशासन की आवश्यकता होगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरती है, प्रशासन की भी जरूरत है आपको, जो आपकी डिफेंस सेक्टर की उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इलेक्शन में आवश्यकता पड़ती है उसकी। तो कुल मिला के सारा प्रशासन उसकी ओर मोड़ दिया जाएगा, इलेक्शन की ओर। तो ये जो अदर कार्य है ना, उन कार्यों पे एक बार स्टॉपेज लग सकता है अस्थायी रूप से। ठीक है, तो ये बात कहने की थी, लेकिन आपको तैयारी का मौका अच्छा मिल सकता है। SI की एग्जाम आगे जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर अप्रैल में ही इलेक्शन हुए तो लगभग आप तय मान के चलना, ये आपकी एग्जाम मई जून में चली जाएगी। ठीक है, मई में तो आपकी RS की होनी है, लेकिन होगी नहीं, वो मुझे चांस नहीं लगता है कि RS की मई में होगी, उसमें समय लगेगा अभी। खैर कोई बात नहीं है, जैसे भी जो भी अपडेट आएगी आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। बाकी आप ट्विटर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, माइंड जोन एजुकेशन, और आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। खैर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।